वेलकम बैक टू एम्स ट्यूटोरियल। आज की क्लास में हम मैथ्स 2A का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक बाइनोमियल थ्योरम के एलएक्यूज करने वाले हैं। ओके, सो ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम होना चाहिए कि बाइनोमियल थ्योरम से बोर्ड एग्जाम में 2 एलएक्यू आते हैं, 7 + 7 14 मार्क्स प्लस एक वीएसएक्यू भी आता। ओके, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट से रिलेटेड 4 इंपॉर्टेंट एलएक्यू से जो इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। मीन्स आपकी लैंग्वेज में थ्योरम्स जैसे है ना भाई, कोफिशिएंट से रिलेटेड 4 थ्योरम्स है वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो अपना पहला थ्योरम है प्रूव दैट c0 + c1/2 * x + c2/3 * x स्क्वायर सो ऑन 1 + x होल पावर n + 1 - 1/n + 1 * x आल्सो डिड्यूस c1/2 + c3/4 सो ऑन। ओके, तो ये थ्योरम प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको ये एक्सपेंशन मालूम होना जरूरी है। सो वी नो दैट formula 1 + x whole power n is c0 + c1 * x + c2 * x square plus so on plus cn * x power n। कंसीडर इक्वेशन 1। ओके, तो याद हो गया? तो पहले अच्छी तरह से सुनो, एक से दो बार लिखो तो फिर आ जाएगा। ओके, तो शुरू करेंगे। फॉर्मूला लिख दिया आप लोग, चलो फॉर्मूला लिखे। अब यहाँ पर 2-3 मेथड से तो मैंने सबसे पहले तो मैं सिंपल वाला मेथड इंटीग्रेशन वाला मेथड यूज कर रहा हूं। ओके, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड क्या करें भाई अपन? इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। सर 2B में इंटीग्रेशन पढ़ के दम हो गया, वो तो यहाँ पे इंटीग्रेशन सिंपल है भाई। 1 का एक्स स्क्वायर का बेसिक जो 2-3 फॉर्मुलेस है ना उस पर ही हो जाता है। आपको पूरे फॉर्मुलेस कुछ भी जरूरत नहीं है। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये था अपना 1 + x होल पावर n, उसका इंटीग्रेशन इक्वल्स टू c0 कांस्टेंट है, बाहर रखो, कोफिशिएंट है 1 का इंटीग्रेशन आता ना, 1 का इंटीग्रेशन c1 x का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x का रहना है तो dx लिखना है, c2 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस सो ऑन cn इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx। चलो बोलो भाई, 1 + x होल पावर n का इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n, फॉर्मूला क्या है? ये एक फॉर्मूला आ गया तो बस ऐसा, x पावर n + 1/n + 1 + c। इंटीग्रेशन में क्या होता बोले तो जो भी पावर में है उसका एक इंक्रीज करके सेम डिवाइड भी करना है, तो डिफरेंशिएशन में डिक्रीज होता। हाँ यस, x पावर n का इंटीग्रेशन x पावर n + 1/n + 1, वही x पावर n का डिफरेंशिएशन क्या था? n × x पावर n - 1, n - 1 रिड्यूस कर रहे, इंटीग्रेशन में इंक्रीज कर रहे, इंटीग्रेशन में इंक्रीज कर रहे, डिफरेंशिएशन में डिक्रीज कर रहे, तो पूरे वही फॉर्मूले से आ जाते हैं। तो 1 + x पावर कितना है? n है, तो एक बढ़ाने से n + 1 होल डिवाइडेड बाई n + 1 प्लस इंटीग्रेशन में आता ना इंटीग्रेशन कांस्टेंट c0 1 का इंटीग्रेशन है x प्लस c1 x का इंटीग्रेशन होता x² 2 प्लस c2 x² का इंटीग्रेशन है x³ 3 प्लस सो ऑन cn, और x पावर n का इंटीग्रेशन होता x पावर n + 1/n + 1 प्लस c अपन यहाँ पर यूज करें तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, पूरे इक्वेशन में प्लस c एक बार लिख देने से इनफ है। चलो यहाँ तक आ गया। क्या करें? 1 + x होल पावर n का फॉर्मूला लिखे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, जितने टर्म्स है सबका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मतलब इंटीग्रेशन का सिंबल और dx लिखते हैं। ओके, तो सबका इंटीग्रेशन कर लिए भाई। अब इसके अंदर क्या करो आप, पुट x = 0, x = 0 पुट करिए, तो पूरे इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करने से, हाँ ये क्या हो रहा साहब, 1 + x की वैल्यू 0 लिख रहे हैं, 1 + 0 0, 1 + 0 0 होता 1 होता 1, 1 पावर n + 1 इज 1, तो ये होगा सिंपली 1/n + 1 प्लस c इक्वल्स टू, अब राइट हैंड साइड में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 0 0 पुट करा तो हर टर्म में x है और पूरे के पूरे 0 बन जाते। तो यहाँ से कौन सी वैल्यू आ रही है आपको? c की वैल्यू आ रही है साहब, c की वैल्यू -1/n + 1। ओके, तो c आ गया। अब ये c की वैल्यू आप क्या करना है, इक्वेशन 1 में पुट करना है, इन इक्वेशन 1। तो अपना जो इक्वेशन 1 था ना, इक्वेशन 1, ये भी इक्वेशन 1 है, वो भी इक्वेशन 1 है,
इसको 2 बना दो। चलो इक्वेशन 2 से सब तो क्या था 1 प्लस एक्स होल पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 माइनस सी की वैल्यू 1 बाई n प्लस 1 इक्वल्स टू। अब ये जितने भी टर्म्स है सब में से एक एक्स कॉमन ले सकते क्या? हाँ, लेने से क्या होता, एक्स कॉमन लेने से क्या क्या बच रहा, सी नॉट प्लस सी वन एक्स बाई टू प्लस सी टू, एक्स स्क्वायर है, एक एक्स कॉमन लिए तो एक्स बचा, यहाँ पर एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर बाई 3 सो ऑन, और लास्ट वन में सी एन एक्स पावर एन बाई एन प्लस 1 बच रहा। ओके, ये दोनों का एलसीएम इज क्या है सब, एलसीएम इज एन प्लस 1, और जब डिनोमिनेटर सेम है न्यूमरेटर सिंपली वी ऐड 1 प्लस एक्स n प्लस 1 माइनस है 1 इक्वल्स टू, ये जो x है उसको नीचे ला लेंगे तो क्या बन रहा, सी नॉट प्लस सी वन बाई टू इंटू एक्स प्लस सी टू बाई 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 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 सी एन एक्स पावर n बाई n प्लस 1। अरे सर ये तो आंसर आगे जैसा दिख रहा, हाउ आ गया, यही आपको प्रूफ करना था भाई। ओके, तो फिर से एक बार देख लो, ओनली 4-5 स्टेप्स से आपको फॉर्मूला याद होना है। किसका फॉर्मूला, 1 प्लस एक्स होल पावर n का फॉर्मूला याद हो गया, सी नॉट प्लस सी वन इंटू एक्स प्लस सी टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस सी एन इंटू एक्स पावर एन। सी नॉट सी वन सी टू ये तो मालूम है, एक्स का पावर 0 से लेके इंक्रीज करते जा रहे, पहले 0 है या एक्स पावर 0 मीन्स 1 लिखने की जरूरत नहीं है, फिर एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स सो ऑन, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, पूरे टर्म्स को इंटीग्रेशन का सिंबल लिख के dx लिख रहे, अपने को मालूम है 1 प्लस एक्स होल पावर n का इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स होल पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी नॉट 1 का इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 सो ऑन, फिर लास्ट में x पावर n का x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। ये इक्वेशन 2 था। इक्वेशन 1 फॉर्मूला है, इक्वेशन 2 कहाँ से आया, इंटीग्रेटिंग करने से आया था। उसके अंदर क्या कर रहे हैं, पुट एक्स इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, 0 पुट करते इसकी अपने को किसकी वैल्यू मिल गई, सी की वैल्यू मिल गई, सी की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूशन कर दिए भाई, ये दोनों को सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, और ये सब में से x कॉमन ले रही है, जितने भी टर्म्स थे सब में से x कॉमन ले लिए, उसको डिवाइड में ला लिए, तो ये जो अपने को प्रूफ करना था वो आ गया सर। ओके, अब फिर से एक बार फ्रेश लिख के जो रिजल्ट आया उसके अंदर x की वैल्यू कुछ कुछ पुट करके दोनों को सब्ट्रैक्शन करो तो ये आ जाती। पहले ये तो कॉपी कर लो। हाँ भाई, अपने को क्या आ गया था, ये रिजल्ट आ गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, ये डिड्यूस करने के लिए जो रिजल्ट है उसको इक्वेशन 3 समझो। हाँ देखो भाई, इसमें क्या है, c1 बाई 2 c3 बाई 4 c5 बाई 5 सब दिख रहा, मगर x नहीं दिख रहा, तो x को गायब कर देंगे। गायब तो नहीं कर सकते, गायब करना बोल तो क्या करना है, पुट x इक्वल्स टू या तो 1 या तो -1 करना है। तो इसलिए क्या करूँ मैं, पहले पुट x इक्वल्स टू 1 पुट करना उसमें। जैसा ही मैं x इक्वल्स टू 1 पुट करा तो ये क्या होता, c नॉट c1 बाई 2 c2 बाई 3 सिंस x स्क्वायर x क्यूब सबके वैल्यूज 1 1 हो जाते ना, प्लस सो ऑन प्लस cn बाई n प्लस 1 इक्वल्स टू, जैसा ही मैं x की वैल्यू 1 पुट करा ये क्या था बोलो, 1 प्लस 1 2 पावर n प्लस 1 माइनस 1 नीचे n प्लस 1, इसको सम इक्वेशन 4 ले लीजिए। ओके, आपको एक अलग से क्वेश्चन आया था, ये भी आ सकता। ओके, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स होल पावर n प्रूव दैट c नॉट प्लस c1 बाई 2 c2 बाई 3 प्लस सो ऑन 2 टू द पावर ऑफ n प्लस 1 माइनस 1 बाई n प्लस 1, ये अलग से ये भी पूछ सकता। नेक्स्ट इस फर्दर इसमें क्या करेंगे, अपना जो प्रूफ करने के लिए पुट x इक्वल्स टू -1 करेंगे, -1 पुट कर रहे साहब, तो क्या होता देखो, c नॉट x की वैल्यू -1 पुट करते क्या होता है, ये माइनस c1 बाई 2 x की वैल्यू -1 पुट कर रहे बट -1 का होल स्क्वायर प्लस, तो अल्टरनेट प्लस माइनस आता, प्लस माइनस प्लस आता, c2 बाई 3 माइनस c3 बाई 4 चलते रहता है, प्लस माइनस प्लस माइनस। ओके, तो -1 टू द पावर ऑफ n cn बाई n प्लस 1। अब यहाँ पर क्या होता, जैसा ही मैं x की वैल्यू -1 पुट करा ये क्या होता बोलो बेटा, 1 माइनस 1 1 माइनस 1 0 0 पावर 0 है, तो -1 बाई n प्लस 1, और डिनोमिनेटर में भी x है ना,
उसकी वैल्यू -1 पुट करे तो माइनस होता, तो ये माइनस गेट कैंसल, इक्वेशन 5। तो क्या क्या है अपने पास, इक्वेशन 1 क्या था, 1 + x होल पावर n का एक्सपेंशन था। इक्वेशन 2 बोले तो इंटीग्रेटिंग करने के बाद आया था। इक्वेशन 3 बोले तो रिजल्ट आया था, उसमें 1 पुट करे तो ये आया, -1 पुट करे तो ये आया। अब देखो जो प्रूफ करना है उसमें क्या क्या है, C1 C3 C5 है, C0 है क्या, फर्स्ट टर्म्स है क्या, नहीं है, तो ये फर्स्ट टर्म नहीं रहना बोले तो क्या करना, दोनों को सब्ट्रैक्शन करना है। तो इक्वेशन 4 में से 5 सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ओके, बट अपन समझ के करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्शन करें। सब्ट्रैक्शन करते क्या होता है भाई, C1 या C0 कैंसल, 1C1/2 -(-1) प्लस 2C1/2, तो ईच टर्म 2 टाइम्स आता है, 2 टाइम्स ऑफ C1/2 C3/4 चलते रहता, ओके, और टर्म्स आते इवन पूरे गेट कैंसिल हो जाते और सो ऑन इक्वल्स टू, जब दोनों को सब्ट्रैक्शन कर रहे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, क्या है, n+1 है। फर्स्ट वाले का न्यूमरेटर क्या है, 2 पावर n+1 -1 है, माइनस सेकेंड वाले का न्यूमरेटर क्या है, 1 है, ओके, इसको सिंप्लीफाई करके वो लेके आना है, डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हैं, लिख के करेंगे। 2 पावर n को अपन 2 पावर n इंटू 2 पावर 1 लिख सकते, बेसिस को अपन स्प्लिट कर रहे, और -1 इज -2 होल डिवाइडेड बाई n+1। अब इसमें से क्या कर रहे, टेकिंग 2 कॉमन ले रहे साहब, तो बच रहा क्या, 2 पावर n माइनस ये 2 कॉमन ले ले, यहां से 2 कॉमन ले तो 1 बचता, होल डिवाइडेड बाई n+1। तो ये किसकी वैल्यू थी, 2 टाइम्स ऑफ C1/2 प्लस C3/4 प्लस सो ऑन, इसकी वैल्यू थी, बोथ साइड 2 गेट कैंसल। देयरफॉर अपना जो रिजल्ट है जो पूछा क्या है, वो C1/2 प्लस C3/4 प्लस सो ऑन इक्वल्स टू 2 पावर n-1/n+1, ओके, तो समझ में आ गया। चलिए जल्दी से कॉपी करो, 1 से 2 बार प्रैक्टिस करो, आ जाता। चलो भाई, सेकंड थ्योरम, prove that C0 into CR plus C1 into CR plus 1 plus C2 into CR plus 2 plus so on Cn minus R Cn equals to 2n Cn plus R, और डिड्यूस यहाँ पर दो ये भी प्रूफ करना है। तो सबसे पहले लाइक प्रीवियस थ्योरम में करे थे, यहाँ पर भी एक्सपेंशन ऑफ 1 + x होल पावर n, दैट इज C0 C1 into x प्लस C2 into x स्क्वायर प्लस सो ऑन CR into x पावर r प्लस सो ऑन Cn into x पावर n। तो क्या हो रहा, x का पावर 0 से लेके n तक इंक्रीज हो रहा, कंसीडर इक्वेशन 1। इसी तरह से वी नो दैट x+1 होल पावर n, ये 1 + x था, अब ये x+1 होल पावर n। अब यहाँ पर भी कोफिशिएंट्स तो वही रहते, C0 C1 C2 C3। x का पावर फर्स्ट टाइम क्या है, x है, तो x पावर n से शुरू होके एक एक कम होते हुए C0 x पावर n प्लस C1 x पावर n-1 C2 x पावर n-2 CR x पावर n-r, लास्ट में x का पावर n-n बोल तो 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन 2। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अभी, तो क्या कर रहे, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे, इक्वेशन 1 into 2, तो 1 + x होल पावर n x+1 होल पावर n मल्टीप्लाई कर रहे, C0 प्लस C1 x प्लस सो ऑन, आप लोग पूरा लिखो, C0 x पावर n प्लस C1 x पावर n-1 सो ऑन, मल्टीप्लाई करें। अगर अब ये मल्टीप्लाई करें तो इसमें बहुत सारे टर्म्स आते हैं, बट अपने को कौन से टर्म्स होना बोले तो कौन से टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो C0 into CR आता। देखो भाई, यहाँ पर C0 है और इसमें CR रहता ना, यानी इससे इसको मल्टीप्लाई करें तो C0 into CR आ सकता। मल्टीप्लाई तो पूरा को करना है, बट अपने को कंपेयर करना है, तो ये कोफिशिएंट किसका है, x पावर n-r का है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें x का पावर 0 है, इसमें x का पावर n-r है। अगर अपन हर टर्म में जितने भी टर्म्स आ रहे x पावर n-r वाले टर्म्स ही अगर ले लिए, वो लोगों को अगर कंपेयर करें तो ये अपना रिजल्ट आ जाता। तो इसलिए करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें ये याद रहा तो पूरा प्रॉब्लम आता है। तो ये अपना मैजिक वर्ड है x पावर n-r। तो करना क्या है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x पावर n-r
ऑन बोथ साइड्स। क्या करना है? कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x पावर n माइनस r ऑन बोथ साइड्स। ओके, तो पहले RHS लिखेंगे, इससे उससे सब मल्टीप्लाई करना पड़ता, करने की ज़रूरत नहीं है, जो है वो लिख दो क्वेश्चन में से, कैसा भी आता। देखो ये C0 है, ये CR है, दोनों को मल्टीप्लाई कर तो x पावर n माइनस आर आता, फिर इसके बाद वाले टर्म को मल्टीप्लाई करे तो आता, इसलिए वो सब आ जाता। लिख दो बस C0 CR प्लस C1 CR प्लस 1 प्लस सो ऑन। बट यहाँ पर ये आना बोल तो क्या करना? देखो भाई, सबसे पहले 1 प्लस एक्स होल पावर n है। इसमें x पावर r का कोफिशिएंट क्या होता? यहाँ है ना, x पावर r का कोफिशिएंट, इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में CR लिख रहे, अगर फुल फॉर्म में लिखे तो इसको अपन NCR लिखते। कोफिशिएंट ऑफ x पावर r इन 1 प्लस एक्स होल पावर n इज NCR। इसी तरह से 1 प्लस एक्स होल पावर 2n में कोफिशिएंट ऑफ x पावर r क्या हो सकता? दैट इज 2NCR होता। ओके, इसी तरह से 1 प्लस एक्स होल पावर 2n में कोफिशिएंट ऑफ x पावर n माइनस r क्या होता? 2NCn माइनस r होता। 2NCn माइनस r होता। फिर से बोलूं, 1 प्लस एक्स होल पावर n में x पावर r का कोफिशिएंट है NCR। 1 प्लस एक्स होल पावर 2n में x पावर r का कोफिशिएंट है 2NCR। लाइक दैट 1 प्लस एक्स होल पावर 2n में कोफिशिएंट ऑफ x पावर n माइनस r इज 2NCn माइनस r। वो तो अच्छा है, बट 1 प्लस एक्स होल पावर n है या 2n है? बोलो, n है या 2n है? n था, मगर n के कितने टर्म्स है? 2 टर्म्स है। ये दोनों को एडिशन करे, यहाँ देखो बेसिस आर इक्वल, पावर शुड बी एडेड। तो ये दोनों को अगर बेसिस आर इक्वल, पावर शुड बी एडेड, तो ये होता क्या? 1 प्लस एक्स होल पावर 2n होता। तो 1 प्लस एक्स होल पावर 2n में कोफिशिएंट ऑफ x पावर n माइनस r इज 2NCn माइनस r। आंसर आया क्या? चेक करो एक बार। नहीं है, आंसर में n प्लस r है, बट यहाँ पर n माइनस r है। तो ये n माइनस r से n प्लस r में कन्वर्ट करने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला है, दैट इज NCR। वी कैन राइट NCn माइनस r। NCR को क्या लिख सकते हैं अपन? NCn माइनस r भी लिख सकते। देयरफॉर ये जो था C0 CR प्लस C1 CR प्लस 1 प्लस सो ऑन इक्वल्स टू 2NC। अब ये 2n में से n माइनस r को सब्ट्रैक्शन करना है। 2n माइनस n माइनस r इक्वल्स टू 2NC। 2n में से n निकाले तो n माइनस इंटू माइनस प्लस r। तो ये था भाई अपना फाइनल रिजल्ट, C0 CR प्लस C1 CR प्लस 1 प्लस सो ऑन इक्वल्स टू 2NCn प्लस r आ गया। चलिए, अब ये जो रिड्यूस करना है या डिड्यूस करना है, उसके लिए देख के अपन डायरेक्ट कर ले सकते साहब। क्या है? इधर देखो, खाली 2NCn है, 2NCn है, मतलब r है क्या? नहीं है उसमें, मतलब r की वैल्यू 0 पुट करो। तो सिंपली पुट r इक्वल्स टू 0 पुट करे भाई। 0 पुट करते ये भी C0 ये भी C0, क्या होता? C0 इंटू C0 का स्क्वायर, यानी फर्स्ट रिजल्ट अपना जो था वो आ जाता साहब। C0 स्क्वायर C1 स्क्वायर प्लस सो ऑन इक्वल्स टू 2NCn। ओके, इसी तरह से रिजल्ट में अभी क्या है? ये n+1 है, बट अपने पास n+r है, तो n+1 होना बोले तो r की वैल्यू क्या पुट करना है? 1 पुट करना है। ओके, समझ में आ रहा? यहाँ पर n+r है, बट शो दैट में क्या है? n+1 है। n+r को n+1 बनाना बोले तो r की वैल्यू 1 पुट करना है। तो पुट r इक्वल्स टू 1। जैसा ही r की वैल्यू 1 पुट करे तो ये तो C0 था, और ये CR क्या बनता? C1। इसी तरह से C1 C2 सो ऑन इक्वल्स टू 2NCn प्लस 1। ओके, सिंपल था। ये है 1 प्लस एक्स होल पावर n का एक्सपेंशन। प्रीवियस क्वेश्चन में भी करे थे,
इक्वेशन 1 कंसीडर करो, अभी उसका उल्टा x+1 होल पावर n का एक्सपेंशन, ओके, सो ऑन। इक्वेशन 2, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, खाली बाजू बाजू में लिख दे रहे। लेफ्ट साइड में क्या हो रहा, 1 + x x+1, दोनों के बेसिस इक्वल है, पावर शुड बी एडेड, n + n 2n, तो दिस विल बिकम 1 + x होल पावर 2n। दोनों को जब मल्टीप्लाई करें इसमें बहुत सारे टर्म्स आते, बट अपना जो रिजल्ट है वो आने के लिए ये मैजिक वर्ड याद रखिए। क्या है अपना मैजिक वर्ड, कंपेयरिंग बोथ साइड x पावर n - r कोफिशिएंट्स। लेफ्ट साइड में, राइट साइड में x पावर n - r के जो कोफिशिएंट है वही अपना रिजल्ट है, ओके। तो ये स्टेटमेंट लिख दो और LHS क्वेश्चन में से कॉपी करो, बट RHS क्या कर रहे हैं अपन, 1 + x होल पावर 2n में x पावर n - r का कोफिशिएंट लिख रहे हैं, दैट इज 2nc n - r आ रहा, बट यहाँ पर आंसर में n + r है, माइनस से प्लस बनाने के लिए ये फॉर्मूला यूज करें, NCR NC n - r, तो दिस विल बिकम 2n - n - r, 2n में से n निकाले तो n, माइनस इंटू माइनस प्लस r। अब ये रिजल्ट्स लाने के लिए सिंपली एक बार r की वैल्यू 0 पुट करो, फर्स्ट रिजल्ट आ जाता। सेकंड रिजल्ट के लिए r = 1 पुट करो, सेकंड रिजल्ट आ जाता। समझ में आ गया होगा, चलो कॉपी करो। चलो थर्ड लिखो, समेशन r = 1 to n r³ into NCR by NCR - 1 whole square equals to n into n + 1 whole square n + 2 by whole divided by 12 प्रूफ करना है। n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, तो पहले LHS लिख दो। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या कर रहे हैं बोल, तो NCR by NCR - 1 का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला है r और r - 1 में जो बड़ा है वो अपोजिट में लिखना है, n - स्मॉलर नंबर, ओके। तो ये फॉर्मूला है साहब, ये फॉर्मूला यूज करने से दिस विल बिकम्स समेशन r = 1 to n r³, तो दिस विल बिकम n - r माइनस इंटू माइनस +1 होल डिवाइडेड बाई r उसका होल स्क्वायर। तो ये r² डिनोमिनेटर में r² गेट कैंसल, तो और एक r बचता ना, 1 to n r, और ये जो है n - r + 1 का होल स्क्वायर। तो इसको काम करेंगे, n + 1 एक साथ लिख लेके -r अलग से लिख लेके होल स्क्वायर करेंगे। तो ये कौन से फॉर्म में, a - b होल स्क्वायर, तो एक्सपैंड यूजिंग a - b होल स्क्वायर। समेशन r = 1 to n, r ऐसी है, इसको क्या करें अपन, a - b होल स्क्वायर से एक्सपैंड करें, a² n + 1 का होल स्क्वायर प्लस b² r² -2 टाइम्स ऑफ n + 1 इंटू r। तो क्या कर रहे भाई, a² + b² -2ab के फॉर्मूले से एक्सपैंड कर दिया। अब मल्टीप्लाई करिए, पूरों को समेशन r से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म इंटू n + 1 होल स्क्वायर, तो n + 1 होल स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर ले लेंगे, समेशन r बनता भाई, ओके। जब दूसरे टर्म को मल्टीप्लाई करते r × r² r³ बनता, तो समेशन r³ वेयर r = 1 to n। और थर्ड टर्म को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं r × r r² रहता, बट उससे पहले -2 टाइम्स ऑफ n + 1 कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लो, 2 टाइम्स ऑफ n + 1 समेशन r = 1 to n r × r r²। तो ये क्या है, समेशन r का मतलब सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत है या मालूम है, लिख के बताए तो मेहरबानी होती। समेशन r का मतलब है 1 + 2 + 3 + so on up to n, sum of the natural numbers, that is n into n + 1/2। सम ऑफ नेचुरल नंबर समेशन r = n into n + 1/2। इसी तरह से सम ऑफ r² बोले तो 1² + 2² + 3² so on + n²। क्या है इसका फॉर्मूला, n + 1 इंटू 2n + 1 होल डिवाइडेड बाई 6। फर्स्ट ईयर में करे थे ना, याद है, हाँ। इसी तरह से सिग्मा r³ का फॉर्मूला 1³ + 2³ + 3³ + n³। सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द नेचुरल नंबर इज n² n + 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो ये 3 फॉर्मूलेस अपन यूज कर रहे हैं। तो n + 1 होल स्क्वायर तो पहले से है,
सिग्मा आर के प्लस में n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 प्लस आर क्यूब का फॉर्मूला n स्क्वायर n प्लस वन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ n प्लस वन पहले से है। समेशन आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है सब अपने पास n प्लस वन और 2n प्लस वन होल डिवाइडेड बाई 6। ओके, अब देखो भाई ये 3 टर्म से समथिंग कॉमन लेना है, फिर एलसीएम लेना है तो अपना आंसर आता। तो एलसीएम कॉमन लेने से पहले गौर से देखो क्वेश्चन में n इंटू एन प्लस वन होल स्क्वायर है। ओके, तो यहाँ पर n है, n प्लस वन होल स्क्वायर है, रेड पेन से करेंगे। हाँ, क्या क्या भाई, n इधर है, n प्लस वन होल स्क्वायर है, कॉमन ले सकते। n प्लस वन होल स्क्वायर है, इसमें से एक n कॉमन ले सकते। n प्लस वन इंटू एन प्लस वन होल स्क्वायर बन गया, n बना, ये कॉमन ले रहे। तो जो जो अंडरलाइन करे, क्या क्या अंडरलाइन करे, n इंटू एन प्लस वन होल स्क्वायर कॉमन ले लिए। तो और क्या क्या बचा, फर्स्ट टर्म में क्या बचा, फर्स्ट टर्म में और एक n प्लस वन बाई 2 बचा, प्लस सेकेंड टर्म में एक n बाई 4 बचा। ओके, थर्ड टर्म में माइनस, ये कैंसिल कर देंगे, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, क्या क्या बचा साहब, 2n प्लस वन, 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 3 बचा। अब इसका एलसीएम ले लो, 2 4 3 का एलसीएम 12, n इंटू एन प्लस वन, एलसीएम 12, और आंसर में भी एलसीएम 12 ही है ना। हाँ, तो आ गया समझो। तो 2 12 में 6 टाइम्स, तो इसको क्या करना है, फर्स्ट टर्म को 6 से मल्टीप्लाई करना है। 4 3 ज़ा 12, इसको 3 से मल्टीप्लाई, 3 4 ज़ा 12, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना। अगर 6 से मल्टीप्लाई करें 6n प्लस 6 1 ज़ा 6, 3 से मल्टीप्लाई करें 3n माइनस 4 2 ज़ा 8n माइनस 4 1 ज़ा 4, चलता। तो सिंप्लीफाई करने से क्या आ रहा साहब, ये 6 प्लस 3 9 माइनस 8 इज 2, और ये 6 माइनस 4 इज 2, यानी अपना n प्लस 2 आ गया। देयरफॉर n इंटू स्क्वायर कॉमन लिया ना, n प्लस वन होल स्क्वायर इंटू n प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई 12, यही तो पूछा था। तो क्या करें अपन, पहले तो ये फॉर्मूला यूज़ करें। फॉर्मूला फिर से बोलूँ, सिंपल है साहब, अगर एन सी आर बाई एन सी आर प्लस वन, अब आपको ये देखना है आर बड़ा है या आर प्लस वन बड़ा है, जो भी बड़ा है उसके अपोजिट में लिख देना है। यहाँ पर आर प्लस वन बड़ा है तो आर प्लस वन डिवाइडेड बाई एन माइनस आर लिखना। अपने क्वेश्चन में एन सी आर माइनस वन है, आर और आर माइनस वन में बिगर नंबर आर होता तो आर को अपोजिट में लिखो, डिवाइडेड बाई एन माइनस स्मॉलर नंबर बोले तो आर माइनस वन। ओके, उसको अपन ऑर्डर में अरेंज करके लिख ले रहे हैं। अब ये जो डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर है, बाहर का आर क्यूब में से आर स्क्वायर कैंसिल और एक आर बचता, इसको अपन क्या कर रहे हैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर से एक्सपैंड कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये पूरों को आर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बट अपन सिग्मा आर स्क्वायर सिग्मा आर क्यूब के फॉर्मूले से यूज़ करना है, इसलिए अदर देन आर जो भी कांस्टेंट है वो लोगों को बाहर लिख ले रहे हैं। ओके, अब इसमें सिग्मा आर स्क्वायर सिग्मा आर क्यूब के फॉर्मूले लिख के तीनों टर्म्स में कॉमन जो है n इंटू एन प्लस वन होल स्क्वायर बाहर ले रहे, बचे हुए टर्म्स का एलसीएम ले रहे, अपने को जो होना वो आ जाता। ओके, चलिए फोर्थ LQ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, 2 स्टेप में हो जाता। सबसे पहले तो LHS लिख लो, लिखना शुरू करें, राइट डाउन LHS। देखो भाई C0 प्लस C1 प्लस C2 इंटू C2 प्लस C3 सो ऑन है। ओके, तो सबसे पहले क्या करो, जितने भी टर्म्स है सब में से दो टर्म है ना, पहला टर्म बाहर लीजिए, कॉमन ले रहे, तो C0 कॉमन ले रहे, तो 1 प्लस C1 बाई C0 बच रहा। इसी तरह से C1 लेते ही कॉमन 1 प्लस C2 बाई C1 बचता। इसी तरह से C2 कॉमन ले रहे, 1 प्लस C3 बाई C2 बचता। सो ऑन Cn माइनस 1 कॉमन ले रहे, 1 प्लस Cn बाई Cn माइनस 1। वी नो दैट C0 को अपन एक्चुअली वो NC0 है, शॉर्ट फॉर्म में C0 लिख रहे। ओके, तो यहाँ पर भी जितने भी है सबको अपन फुल फॉर्म में अगर लिख दिए या शॉर्ट फॉर्म में लिखे, जैसा लिखना मर्जी। तो C0 C1 मल्टीप्लिकेशन है ना, ये पूरा को बाहर निकाल लेंगे,
मल्टीप्लाई में बाहर इनिशियली जैसा शो दैट में वो लिख रहा है C0 C1 C2 C3 सो ऑन इनटू Cn। अब जो ब्रैकेट्स में बचे हुआ है उनको फुल फॉर्म में लिखेंगे भाई। C1 के बजाय वी कैन राइट NC1 बाई NC0 और सेकेंड ब्रैकेट में 1 प्लस NC2 बाई NC1, थर्ड ब्रैकेट में 1 प्लस NC3 बाई NC2 एंड लास्ट वन 1 प्लस NCn बाई NCn माइनस 1। तो फिर से यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन, छोटू मोटू वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। क्या है ये छोटू मोटू, वही साहब इससे पहले अभी तक 2-3 प्रॉब्लम में यूज़ करें ना, NCR बाई NCR प्लस 1। ये R और R प्लस 1 में छोटू कौन है मोटू कौन है, मोटू बोले तो बिगर नंबर R प्लस 1 है, जहाँ पर भी है उसके अपोजिट में बिगर नंबर लिख दे के n माइनस स्मॉलर नंबर लिखना है। क्या लिखना है, NCR बाई NCR प्लस 1 इज R प्लस 1 बाई n माइनस R। सर इसका उल्टा होता तो उल्टा करना, जहाँ पर भी बड़ा नंबर है उसके अपोजिट में बड़ा नंबर लिख के होल डिवाइडेड बाई n माइनस स्मॉलर नंबर। तो यहाँ पर भी NC1 बाई NC0 छोटू मोटू, NC2 बाई NC1 छोटू मोटू, NC3 बाई NC2 छोटू मोटू। तो ये हो गया C0 इंटू C1 इंटू C2 सो ऑन इंटू Cn। छोटू मोटू यूज़ करें तो 1 और 0 में बड़ा नंबर कौन सा है, 1 है, 1 नीचे लिखे n माइनस 0। सेकेंड ब्रैकेट में 1 प्लस 2 और 1 में बड़ा नंबर 2 है, 2 डिवाइड में आके n माइनस 1। नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आता बोलो, 3 और 2 में बड़ा नंबर 3 है, 3 नीचे लिखे n माइनस 2 ऊपर लिखना है, चलते रहता चलाएंगे। और आखिरी में n नीचे लिखे ऊपर n में से n माइनस ऑफ माइनस प्लस 1। ऐसी है क्या, चल अब देखिए, तो ये तो था C0 C1 C2 सो ऑन अप टू Cn। तो n माइनस नॉट इज सिंपली इसको अपन 1 प्लस n या n प्लस 1 लिख सकते, डिवाइडेड में बाय 1। ये 2 1s are 2 प्लस n माइनस 1 इज अगेन n प्लस 1 डिवाइडेड में बाय 2। 3 1s are 3 प्लस n माइनस 2, हर बार एक एक का डिफरेंस आ रहा, तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 सो ऑन। इधर भी जाके माइनस प्लस कैंसल, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n। तो न्यूमरेटर में n प्लस 1 n प्लस 1 n प्लस 1 कितने टाइम्स है, n टाइम्स है। सो सिंपली वी कैन राइट n प्लस 1 होल पावर n। और डिनोमिनेटर में 1 2 3 4 5 है, और ये 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू सो ऑन n। इसका मतलब है n फैक्टोरियल। ओके, तो व्हाट अबाउट n फैक्टोरियल, दैट इज 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू सो ऑन अप टू n। तो दिस विल बिकम्स C0 C1 C2 सो ऑन Cn। ये n प्लस 1 हाउ मेनी टाइम्स, n प्लस 1 n टाइम्स, सो होल पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। ये अपना RHS है। ओके, तो ये 4 थ्योरम्स अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। फर्स्ट सेकंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थर्ड एंड फोर्थ भी एक एक बार आए हुए हैं। ओके, तो बाइनोमियल थ्योरम आपका 7th LAQ है। इससे दूसरे अगर आसान है तो वो कर सकते, अगर ये आ गया तो ये भी कर सकते। एनीवे आपको फुल मार्क्स आने के लिए A to Z पढ़ना है, और ये बाइनोमियल कोफिशिएंट से रिलेटेड फॉर्मूलेस अगर आ गए तो MCET प्रॉब्लम करने में आसानी होती है, इसलिए कुछ भी चॉइस में नहीं छोड़ना है, पूरे पढ़ना है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में अपन रिमेनिंग LAQs करेंगे। ओके, चलिए।